तो फाइनली अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिकवरी जोन में आ चुका है, क्योंकि अगर 8 तारीख का मार्केट देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप और दूसरे इंडाइसेस ने। अगर अभी की मैं बात करूँ यानी 9 अक्टूबर की मैं बात करूँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 9:35-40 हो रहे हैं, तो इस टाइम पर भी मार्केट ठीक ठाक है। लेकिन अब इसके अलावा क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप 1:15 बजे के बाद देखेंगे, तो उस वक्त हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो सकते हैं। लेकिन सिचुएशन चेंज होंगे हम उसको लेकर बात नहीं करेंगे। कल की जो रिकवरी हुई है और आज जो अभी तक मार्केट सिचुएशन सही है या फिर पूरा दिन सही रहेगा, हम उसको लेकर आज की डेट में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर वो आज की जो वीडियो होने वाली है, यकीनन वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जो आज की इस वीडियो में होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किन किन पहलू के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। यकीनन एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 4-5 दिनों की, जिन 4-5 दिनों में मार्केट में बुरी तरह से गिरावटें हो रही थी और उस बीच में जो आपके कमेंट्स आ रहे थे। देखिए कमेंट्स पे बात करना ज़रूरी है। शायद अभी थोड़ा सा आपको लगे कि भाई उस पे बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो ये वीडियो है ना, इस कंटेंट का हिस्सा है कि आपके कमेंट के ऊपर बात किया जाए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन 6 दिनों में जो कमेंट आए हैं भाई, उसका जवाब नहीं है। आप लोगों के कमेंट कैसे कैसे आए पता है? बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई मार्केट रिकवर ही नहीं होगा, अब कोई चांस नहीं है। सर क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मार्केट अब रिकवर नहीं होगा। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने अपने जीवन में सुना है कि कहीं के भी, चाहे वो इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, कहीं भी किसी भी मार्केट को लेकर आपने सुना है कि वो मार्केट में गिरावट हुई लेकिन वो कभी रिकवर नहीं हुआ? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर, होने का चांस ही नहीं है। देखिए कभी कभार सेक्टर में अगर गिरावट होती है तो 2-2 साल 3-3 साल तक ये रिकवर नहीं होता है, तो सेक्टर वाइज ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऐसा नहीं चल सकता। क्या मैं बोल रहा हूँ? सेक्टर वाइज ये पॉसिबल है। मानकर चलिए आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद और भी दूसरे डिफेंस है, पीएसयू है, उसके अलावा जो भी सेक्टर्स हैं, समझ रहे? तो सेक्टर वाइज अगर इस तरह की गिरावट हो तो ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम तक रिकवर ना हो, लेकिन ओवरऑल बाजार रिकवर ना हो, सालों साल तक ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे? इस बात को आप याद रखिए। तो इस तरह के लोग कमेंट कर रहे थे। अब दूसरी बात आती है, सोच कर देखिए जिन लोगों ने बेच दिया। देखिए मैं ये कंटेंट का एक हिस्सा है, समझ रहे हैं ना बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, और सोचने वाली बात है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं और देखने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए आप लोग घबरा जाते हैं। उस पर भी मैं अभी आपको बात करने वाला हूँ, समझ रहे हैं? और ये भी हम बात करेंगे कि लास्ट अब जो मार्केट रिकवर हो रही है, या गिरावट होगी या रिकवर होगी, इससे भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी या और भी हो सकता है गिरावट देखने को मिले। तो अब अगला कदम आपका क्या होना चाहिए, उस पर भी हम आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अब सोच कर देखिए इन 4-5 दिनों में जो लोग पैनिक होकर, जो लोग एवरेज किए, बहुत सारे कमेंटों का मैंने जवाब दिया है कि भाई अभी होल्ड करके रखना है, अभी बेचना नहीं है, बेचने की गलती नहीं करना है। ये मैंने शुरू में कई वीडियो में कहा था, बल्कि शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बेचने की गलती नहीं करना है। लेकिन अब सोच कर देखिए जिन लोगों ने एवरेज किया उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने बेच दिया उनका क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने नुकसान करवा कर बेचे हैं, अपनी पोर्टफोलियो को लॉस में करके बेचा है। अब उनका क्या होगा? अब वो अगर ये सोचे कि मैंने तो बेच दिया है, लेकिन फिर मुझे वही फंड्स चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो में थे, या जिन लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप को खासतौर से बेचा है, सेल कर दिया है, वो लोग अगर दोबारा ये सोचे कि मेरे को फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप में जाना है, तो सोचिए उनका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। कितना बड़ा लॉस हो रहा है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपने बेचा है तो यह आपकी गलती है। बराबर बोलता हूँ। देखिए रीज़न लोग गिरावट के बारे में जानना चाहते हैं, रैली की रीज़न कभी लोग जानना नहीं चाहते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? हम और आप सिर्फ गिरावट की रीज़न के ऊपर नज़रें डालते हैं और अपनी नज़रें रखते हैं। हम ये नहीं देखते रैली क्यों आ रही है, रैली क्यों आ रही है, ये भी तो आपको रीज़न जानना चाहिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि कल 8 तारीख को मार्केट रिकवर क्यों हुआ? कई सारे रीज़न्स है। देखिए कुछ इंटरनली रीज़न्स है, कुछ बाहरी रीज़न्स भी है। शॉर्ट में मैं आपको एक दो बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर कल की रैली का वजह है कि भाई इंडिया के अंदर जो इलेक्शन के, विधानसभा जो इलेक्शन है उसके रिज़ल्ट आए हैं, और रिज़ल्ट उसी हिसाब से आए हैं जो मार्केट चाहता है। यानी मार्केट ये चाहता है कि भाई एग्जिस्टिंग सरकार ही आना चाहिए सरकार में, तो उसी हिसाब किताब से रिजल्ट आए हैं। मुझे
पॉलिटिकली कोई ऐसी बात नहीं करनी है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, चाइना का जो डर था, चाइना को लेकर जो डर था, जो पैकेज वहाँ के सरकार ने निकाले थे, उसके अलावा और भी जो दूसरी मीटिंग वगैरह होने वाली थी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हुआ कि नहीं हुआ ये तो खैर पता भी नहीं चल पाया किसी को, समझ रहे, मुझे नहीं, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं चल पाया है। तो खैर ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना का जो डर था वो ख़त्म हुआ है, इसलिए इंडिया की मार्केट में रिकवरी हुई। ये दो खास रीज़न है, समझ रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न से रेट कट वगैरह को लेकर अभी पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन आने वाला टाइम में क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अब अगला कदम आपका क्या होना चाहिए अगर मार्केट लगातार रैली करती है तो, या फिर मार्केट में गिरावट होने लगती है, वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस, इस तरह की बातें रहती है। तो अगला कदम आपका क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहले कमेंट के ऊपर मैंने बात किया, आपकी पुरानी पोर्टफोलियो के ऊपर बात किया, जिन लोगों ने बेच दिया हमने उसके ऊपर बात किया, एवरेज किया उसके ऊपर बात किया। इन तमाम तर बातों को करने का क्या मकसद है, मैं ये सब करके क्यों वीडियो इतनी लंबी किया, रीज़न सुनिए सर। देखो, कभी भी गिरावट में आप जो कमेंट करते हैं ना, उससे बेहतर है कमेंट आप करिए, मतलब ये मैं नहीं बोलता हूँ कमेंट मत करिए, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपनी स्टडी पर भी फोकस करिए। आप खुद भी रिसर्च कुछ करने की कोशिश कीजिए, कुछ पढ़िए, उससे आपको हिम्मत मिलेगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है, विदाउट नॉलेज आप सोचेंगे कि मेरे को हिम्मत मिले और मैं मार्केट में बना रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको एक नहीं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और मार्केट पहले पुराने टाइम में, मतलब आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 25 साल पहले कैसे रिएक्ट किया है, कैसा मार्केट चलने का तरीका रहा है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये सारे एक्सपीरियंस हो गए तब जाकर आप मार्केट के रिएक्शन को समझ पाएंगे और आप नहीं घबराएंगे। तो दूसरी बात, पहले चीज़ तो ये है कि आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और दूसरी चीज़ ये है आप जिनकी भी वीडियो देखते हो ना सर, पूरी वीडियो देखा करो, समझ रहे हैं। पूरी वीडियो, जो यूट्यूबर आपको अच्छे लगते हैं या जो फिनेंशियल एडवाइज़र को आप सुनते हो, उनकी पूरी वीडियो आप देखा करो। बहुत सारी वीडियो आपको ऐसे लगेगी कि टाइम पास है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, कुछ ना कुछ ज़रूरी होती ही हैं। तो ये 2 बातें हैं जो ख़ास तौर से आपको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, देखिए कल 8 तारीख की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मार्केट में अच्छी खासी मतलब रिकवरी देखने को मिली है, समझ रहे हैं, और दुआ है आगे भी ऐसा रहे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आज भी अभी तक मार्केट सिचुएशन अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर भारी गिरावट हो, लगातार अगर गिरावट हो रही है मार्केट के अंदर और उसके बाद जब रिकवरी होती है तो अक्सर बोलते हैं ना बाउंस बैक, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि लोग सेलिंग करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हमारी पोर्टफोलियो गिर गई थी, अब जहाँ तक रिकवर हो गया, जितना हो गया भाई, वो समटो और मार्केट के अंदर से निकलो। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि 4-5 दिन तक मार्केट में गिरावट रही है। अब 8 तारीख को जो रिकवरी हुई है या फिर आज भी जो रिकवरी होगी, तो हो सकता है आज शाम तक या फिर कल परसों तक यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उससे फिर आपको घबराना नहीं है, ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, जिसे हम बाउंस बैक कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है मार्केट के अंदर, तो इससे बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है, मार्केट के अंदर बने रहना है। और दूसरी बात, आने वाला टाइम में आप एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट का कोई इतिहास ही नहीं अभी तक मेरी जीवन में या पूरी दुनिया में, अराउंड इन द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं कि भाई मार्केट गिरा और ओवरऑल मार्केट मतलब 2-2 4-4 साल 5-5 साल रिकवर नहीं हुआ। ऐसा होता ही नहीं है, जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, ऐसा नहीं होता है। सेक्टर में ऐसा हो सकता है, लेकिन सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि भाई 1.5 साल 2 साल 3 साल तक के हो सकता है वो मैनेज ना हो, जबकि 3 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। ऐसा भी बहुत कम ही हो सकता है, और तलाशने की कोशिश करें तो बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। तो इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको देखना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को सही तरीके से बनाएंगे, सही तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखेंगे, तो गिरावट में, वोलेटिलिटी में, इन चीज़ों में आपको टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तो भाई ये कुछ वीडियो में मुझे लगा कि इन तमाम बातों के ऊपर देखिए बात करनी बहुत ज़रूरी है, और अक्सर इन्वेस्टर्स इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, समझ रहे हैं ना, इस तरह की गलती करते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। अभी पिछले 7 तारीख की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ट्रेडर को
बल्कि 8 तारीख की मैं बात करूँ तो छोड़िए ना, 7 तारीख को तो भारी गिरावट हुई ही थी। 8 को मैं बात करूँ तो डर इतना ज़्यादा फैला हुआ था और बैठा हुआ था कि ट्रेडर को ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देख रहा है कि मार्केट ठीक है, पॉजिटिव है मार्केट अभी सही जा रहा है, लेकिन उनको मतलब ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक डर माइंड में बसा हुआ है कि भाई पता नहीं अभी ऐसा है, अगला स्टेप क्या होगा, अगले 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, अगले 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा। तो मतलब ये कहानी हो गई थी मार्केट के अंदर। लेकिन ये ट्रेडर के लिए था भाई, इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे थे, जो कि जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है और जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और ये कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको अच्छी लगी हो। बट आपका इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।